बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान, जो अपनी फिल्म्स और पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जो उनकी जिंदगी का एक भयानक पल बन गया। सैफ अली खान, जो अपने करियर में कई हिट फिल्म्स दे चुके हैं, अपने घर बांद्रा में अपनी वाइफ करीना कपूर खान और बच्चों के साथ रहते हैं। 16 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे सैफ अली खान अपने घर वापस आए। उन्होंने कुछ सस्पिशियस आवाज सुनी और सोचा कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने अपने घर के अंदर जाकर देखा और एक अननोन पर्सन को देखा जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। सैफ अली खान ने उस घुसपैठिए का सामना किया जिसके पास छुपा हुआ चाकू था। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान इंट्रूडर ने सैफ अली खान को चाकू से 6 बार स्टैब किया है। उनमें से एक चोट उनकी रीढ़ की हड्डी के पास थी जो काफी गंभीर थी। चोट लगने के बाद इंट्रूडर भाग गया। सैफ अली खान ने तुरंत अपने फैमिली को जगाया और मदद के लिए कॉल किया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने कहा उनकी जान बच गई है, लेकिन उन्हें सर्जरी की जरूरत थी। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और सस्पेक्ट की तलाश में लग गई। कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, लेकिन असली कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सैफ अली खान किस्मत वाले थे जो उनकी जान बच गई, बट क्या आपको पता है टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। सैफ की तो घुसपैठिए से मुठभेड़ हुई थी, बट क्या आपको पता है बॉलीवुड के ऐसे कई सेलिब्रिटीज जिनको जान से ही मार दिया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 3 केसेस के बारे में जब अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जान लेने की कोशिश करी। क्यों, कैसे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी राज खुलने वाले हैं इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। सैफ अली खान के साथ जो हुआ ये इंसिडेंट हमें एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए कि जब इतने बड़े और सिक्योर्ड स्टार्स के साथ ऐसा हो सकता है तो आप और हम तो सिर्फ एक आम इंसान हैं। तो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राकेश रोशन की। ऋतिक के फादर और एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म मेकर राकेश रोशन, जिन्होंने बॉलीवुड को कई हिट सुपर हिट्स दी है जैसे करण अर्जुन, क्रिश, कोई मिल गया और कहो ना प्यार है, बट उनके बेटे की लॉन्च फिल्म ही उनकी मौत का कारण बन जाती। तो हुआ यूं कि एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी मौत के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने 2000 में फेस किया एक जानलेवा अटैक। साल 2000 में राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हो चुकी थी और ब्लॉकबस्टर बन गई थी। उनके बेटे ऋतिक रोशन का फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल डेब्यू हो चुका था, बट फिल्म की सक्सेस के बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड से एक्सटॉर्शन कॉल्स आनी शुरू हो गई। उनसे हफ्ता मांगा गया, प्रोटेक्शन मनी की डिमांड शुरू हो गई, और जब राकेश रोशन ने ऐसा कुछ भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स को देने से मना कर दिया था, उनके खिलाफ एक डेंजरस प्लान बना। 21 जनवरी 2000 को राकेश रोशन अपने घर से निकल के अपने ऑफिस जा रहे थे। सांता क्रूज मुंबई में स्थित उनके ऑफिस में जब वो जा रहे थे तो 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे। ये 2 लोग कोई आम इंसान नहीं थे, पेशेवर क्रिमिनल्स थे। ये दोनों अटैकर्स राकेश रोशन के करीब आए और अपने पास छुपाई हुई गन निकाल के उन्होंने राकेश रोशन को 2 बार शूट कर दिया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी और दूसरी उनके चेस्ट के पास लगी। ये अटैक इतना इंस्टेंट हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अटैक के बाद राकेश रोशन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो ये अटैक उनकी मौत का कारण बन सकता था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये अटैक अंडरवर्ल्ड के ऑर्डर्स पर किया गया था। अटैक का मोटिव था उनसे पैसे वसूल करना जो उन्होंने देने से मना कर दिया था। उन दोनों शूटर्स को बाद में अरेस्ट किया गया, लेकिन इस अटैक के मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल रहा। वो आज भी आजाद घूम रहा है। आपको क्या लगता है ये अटैक किसने करवाया था? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखो। राकेश रोशन ने इस अटैक के बाद मीडिया के सामने आकर अपने फैंस और वेल विशर्स को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिकवरी उनके परिवार और सपोर्टर्स की दुआओं की वजह से हुई है। राकेश रोशन का ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक वेकअप कॉल था। बॉलीवुड का ये फेज बहुत भयानक अटैक से भरा हुआ था, जहां अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हर जगह था।
इस अटैक के बाद भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और आज वो एक इंस्पिरेशन है कि मुश्किलें कितने भी बड़ी क्यों ना हो, उनको हराया जा सकता है। आगे हम जिनके बारे में बात करेंगे, अफसोस वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो अगर आपको वायलेंस या उससे रिलेटेड स्टोरीज सुनने में एंजाइटी होती है तो प्लीज वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। बॉलीवुड का 90s का दौर सिर्फ ग्लैमर और हिट फिल्म्स का नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी थी, अंडरवर्ल्ड का दबदबा। ये कहानी है मुकेश दुग्गल की, एक टैलेंटेड बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो इस डेंजरस अंडरवर्ल्ड नेक्सस का शिकार बन गए। मुकेश दुग्गल एक सफल प्रोड्यूसर थे जो अपनी सुपरहिट फिल्म गोपी किशन के लिए जाने जाते थे। बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के सपने के साथ वो कंटिन्यूअसली बेहतरीन काम भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त बॉलीवुड एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ था जहां अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हर जगह पे था। उस दौर में प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को अंडरवर्ल्ड से लगातार धमकियां मिलती थी। मुकेश दुग्गल को भी प्रोटेक्शन मनी यानी हफ्ता देने के लिए प्रेशराइज किया गया, लेकिन जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उनके खिलाफ भी बड़े अटैक प्लान किए गए। 7 मार्च 1997 की रात को मुकेश दुग्गल अपने काम के बाद ऑफिस से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनका पीछा किया गया। छोटा राजन गैंग के शूटर्स ने उनकी कार के करीब आकर उन पर ढेर सारी गोलियां चला दी। उन्हें मल्टीपल गन शॉट्स लगने की वजह से उनकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। ये खबर अगले दिन हेडलाइंस में थी और बॉलीवुड में एक डर और गुस्से का माहौल बन गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह कंफर्म हुआ कि छोटा राजन गैंग इस अटैक के पीछे शामिल थी। गैंगस्टर्स का मोटिव साफ था। मुकेश दुग्गल ने पैसे देने से मना कर दिया था, उस कारण उनको शूट कर दिया गया था। मुकेश दुग्गल की मौत ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच एक रिश्ते को एक बार फिर से सामने लाके खड़ा कर दिया था। उस वक्त काफी फिल्म मेकर्स और एक्टर्स अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में काम करते थे। जो मना करते थे उनका अंजाम मुकेश दुग्गल जैसा होता था। मुकेश दुग्गल का सपना था बॉलीवुड में एक सफल प्रोड्यूसर बनने का, लेकिन उनकी मौत ने एक ऐसे फेज की याद दिलाई जहां आर्ट और क्रिएटिविटी को अंडरवर्ल्ड के शैडो में जीना पड़ता था। उनका नाम हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा कि बॉलीवुड के ग्लैमरस सरफेस के नीचे अंधेरा छुपा हुआ था। बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जिसे हर किसी ने सुना है, गुलशन कुमार, टी सीरीज के फाउंडर जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी दुनिया में बदल दिया था, लेकिन एक दिन उसी दुनिया में जो उन्होंने बनाई थी उनके लिए मौत का चेहरा बन गई। गुलशन कुमार ने टी सीरीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां बॉलीवुड म्यूजिक को नई पहचान मिली। उन्होंने म्यूजिक एल्बम से लेकर बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स तक हर जॉनरा में अपना नाम कमाया। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार अपनी रोजाना की तरह मंदिर जा रहे थे। जब गुलशन कुमार अपने कार में ट्रैवल कर रहे थे तब 2 गनमैन उनकी कार के पास आए। उन्होंने बिना किसी वार्निंग के गुलशन कुमार पर गोलियां चला दी। गुलशन कुमार को कई गोलियां लगी। इतनी सारी गोलियां लगने और बहुत सारे ब्लड लॉस के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह साबित किया कि यह अटैक अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड था। छोटा राजन गैंग जो उस वक्त मुंबई में एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड फिगर बन चुका था, इस मर्डर के पीछे उनका हाथ था। अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में काफी बढ़ गया था। गुलशन कुमार को भी प्रोटेक्शन मनी देने के लिए धमकियां मिल रही थी। जब उन्होंने इस डिमांड को मना कर दिया तो उनको जान से मार दिया गया। उनकी मौत ने बॉलीवुड को हिला के रख दिया था। ये अटैक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवार और फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। गुलशन कुमार को अपने काम के लिए जाना जाता था, लेकिन इस ट्रैजिक इंसिडेंट ने उनकी कहानी वही खत्म कर दी। पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ा और इस केस में काफी ट्रायल्स भी हुए, लेकिन गुलशन कुमार का किलर कौन था और कैसे ये मर्डर एग्जीक्यूट किया गया था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगा। छोटा राजन गैंग के खिलाफ भी पुलिस ने काफी कदम उठाए। गुलशन कुमार की मौत ने बॉलीवुड को एक डार्क रियलिटी दिखाई जहां अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का कनेक्शन बहुत गहरा था। उनकी लेगेसी आज भी टी सीरीज के रूप में जिंदा है, लेकिन उनका एब्सेंस हर किसी को महसूस होता है। गुलशन कुमार की कहानी एक रिमाइंडर है कि टैलेंट और सक्सेस के साथ कभी ना कभी ऐसी डार्क फोर्सेस का सामना भी करना पड़ता है। बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर से भरी नहीं है।
इस इंडस्ट्री में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से फेम और सक्सेस के साथ कभी कभी खौफ भी आता है। राकेश रोशन, सैफ अली खान और गुलशन कुमार जैसे बड़े नाम जो जिंदगी के सबसे खतरनाक पलों का सामना कर चुके हैं, लेकिन इन सब ने एक बात साबित करी, रेजिलियंस। ये लोग सिर्फ अपनी मूवीज और सॉन्ग्स के लिए नहीं, अपने जीने के तरीके के लिए भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। इन्होंने अपने अटैक्स के बाद अपनी लाइफ को एक नए एंगल से देखा और अपने करियर को आगे बढ़ाया। इन सभी ने अपनी कहानियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी वो थी अपनी सेफ्टी और स्ट्रेंथ। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी और हर चैलेंज को अपने हक में बदल दिया था। ये कहानियां हमें बताती है कि बॉलीवुड के स्टार होने के अलावा ये लोग भी आम इंसान की तरह अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद लिखा और उनकी कहानियों में एक लेसन भी मिला। जो कुछ भी हो, कभी भी अपने सपने को छोड़ना नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।